जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे एक वीडियो में। आपको फोकस्ड होके एंड तक सारे क्वेश्चन देखने हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट में बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको समझाने वाला हूं। आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आप एंड तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको वीडियो पॉज करना है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, देन मैं सॉल्व करूंगा उसको, फिर हम देखेंगे कि क्या आपका आंसर भी वही आ रहा है जो मेरे आंसर आ रहा है। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। इस चैप्टर नेम है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट, ठीक है, आपको ये भी लिखते हुए चलना है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। अब सर कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि सर हाईएस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, कॉमन जो दो चीजों में सेम हो। सपोज मैं यहां पे हूं, कोई एक और लड़का वहां पे है, ठीक है, उसने सेम जैसी स्वेटर मैंने पहनी है वैसी स्वेटर उसने पहनी है, तो ये हमारे बीच में क्या है, एक कॉमन चीज है। ठीक है, तो जो दो चीज में सेम होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन। अब यहां पे कहते हैं फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 12, तो यहां पे देखेंगे हम 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स वह नंबर होते हैं कि 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हमें पता है ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, ये 6 के टेबल में आता है और ये 12 के टेबल में आता है। तो 12 के यह सब क्या हो चुके हैं, फैक्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, आया समझ में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं यहां पे 6 के फैक्टर्स कहूं कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और किसके टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आया कि सर हमें फैक्टर्स समझ में आ गया। कि मैं आपको कहता हूं कि 48 के फैक्टर्स बताओ, तो आप कहेंगे सर 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल से 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी यह नंबर डिविजिबल होता है, 8 से भी नंबर डिविजिबल होता है और यहां पे 12 से भी डिविजिबल होता है और 16 से भी डिविजिबल होता है और यह किससे डिविजिबल होता है, 24 से भी डिविजिबल होता है और किससे होता है, 48। तो इन सब नंबर के टेबल में 48 आता है। 2 के टेबल में भी करोगे, 2 इंटू 24 क्या होता है, 48, 3 इंटू 16, 4 के टेबल 12 4 जा, 6 8 जा, 8 6 जा, 12 4 जा, 16 3 जा, 24 2 जा, इन सब के टेबल में क्या आता है, 48 आता है। तो ये क्या है, 48 के फैक्टर्स हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये जीसीडी भी लिखा रहता है कहीं पे, ऐसे लिखा रहता है जीसीडी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब यहां पे इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, यहां पे समझते हैं, जैसे दो नंबर है 20 और यहां पे 40 नहीं, लेट्स से 45। ठीक है, तो दो नंबर है। अब वह बड़े से बड़ा नंबर कौन सा नंबर होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। सर 5 से यह नंबर डिवाइड हो जाता है और 5 से यह नंबर भी डिवाइड हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि 5 से कोई बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर 10 से ये हो जाता पर 10 से यही नहीं हो पाता। तो ऐसा नंबर सिर्फ 5 है, बड़े से बड़ा नंबर 5 है जो 20 को भी डिवाइड करता है और 45 को भी डिवाइड करता है। तो इसी को बोला जाता है जीसीडी। जीसीडी ही एचसीएफ होता। देखते हैं कि एचसीएफ हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने दो नंबर ले रखे हैं, इसको मैं आपके बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा, आपको ऐसे ही नोट करना है। सबसे पहले हम सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कैसे देखते हैं। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 12 और यहां पे लिख लेता हूं 18। सबसे पहले देखते हैं कि इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले इनके फैक्टर देख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। अगेन 18 के फैक्टर 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है
और उसके बाद 4 तो नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 9 होता है, और अगला नंबर क्या होता है 18। अब इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर? तो सर 12 यहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं, तो 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 9 यहाँ। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है 6, कौन सा नंबर है 6, तो 6 बड़े से बड़ा वह नंबर है जो दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, तो एचसीएफ कितना हो गया 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक तरीका निकालने का। ठीक है, क्या एग्जाम में हम ऐसे निकालेंगे? नहीं बच्चों, हम इतना लेंथी मेथड तो हम फॉलो नहीं करेंगे, बट आपको सारे मेथड आने चाहिए। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा है आपका, यहां पे है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टर बनाना आपने सीखा होगा, पहले यहां पे लिख लेते हैं 12 और अगला नंबर हमारा 18। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं फैक्टर, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 12। तो 12 को डिवाइड करना, सबसे पहले 2 6 फिर अगेन 2 से हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 3 1 4। तो इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3। सिमिलरली 18 के फैक्टर बनाएंगे हम। ठीक है, 18 का मैं यहां पे लिख लेता हूं 18। ठीक है, 2 9 जा, अब यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 1। बेसिक चीज है, यह चीज आपने क्लास में भी पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा हम तेजी से कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रखा है, तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर का। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 यहां पे कॉमन आ चुका है, और यहां पे 2 है, यहां पे है ही नहीं, एक 3 दोनों में कॉमन आ चुका है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है। इस मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। आप किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये हमारा हो चुका है दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आया समझ में, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा, आपको वीडियो पॉज करके देखना है, जहां पे आपको समझ में आए रोक के थोड़ा नोट करके उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं आप भी मेरे साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, रिवीजन आप कैसे करेंगे। अगर आपको यह चैप्टर आता है तो आप एक रिवीजन के तौर पे यह चैप्टर देख सकते हैं कि सर मैं किस लेवल के क्वेश्चन इस बार लेके आया हूं आपके लिए। मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो हमें फाइंड द एचसीएफ निकालना है 12 एंड 18 का, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे किसको 18 को। ठीक है, तो 12 1 जा 12। ठीक है, यहां पे कितना बचता है 6 रिमाइंडर हमारे पास। अगेन जो यहां पे रिमाइंडर बचता है, इससे अब इसको डिवाइड करना है, तो 12 को डिवाइड कर देंगे हम, तो 6 2 जा 12। अब जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 6 ने यहां पे कंप्लीटली डिवाइड किया 12 को, तो यहां पे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, जो नंबर क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आया इतना समझ में? आगे बहुत क्वेश्चन है तो आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या है ये मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पे दोनों नंबर लिख लेते हैं 12 एंड 18, दोनों ही लिख लिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे कि जिनसे दोनों ही डिवाइड हो जाए। सबसे पहले 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 6 जा और 2 9 जा। अब 2 के टेबल में ये आता है बट ये नहीं आता है, तो यहां पे कॉमन डिवीजन मेथड इसीलिए बोला जाता है कि एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाए। अगेन हम यहां पे 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा और यहां पे कितना हो जाएगा 3 3 जा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 2 से करता हूं तो 2 से ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, 3 से करता हूं तो 3 से ये नहीं हो पा रहा है, तो ये हो पा रहा है। तो हमने सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे दोनों हो जाएं। तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो 2 और 3 से नहीं कर सकते एक ही बार में। अगर मैं यहाँ पे 2 से करता हूं तो ये तो हो जाएगा बट ये नहीं हो पाएगा, तो हम इसको नहीं करेंगे इतना। ठीक है, तो हमारे नंबर क्या आ गए, एचसीएफ आ गया हमारा 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ठीक है सर, यहां पे हमारा 2 बच रहा था, यहां पे 3 बच रहा था, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि एक कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहे, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो इतना एचसीएफ का बेसिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या कॉमन डिवीजन मेथड से करें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करें
ये कॉमन डिवीजन जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसे हम डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से क्या करना है हमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 60 और हमें निकालना है 72 का, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड लगाने वाले हैं। तो 61 से कितना होता है 60, यहां पे कितना बचेगा 12। अब 12 से हमें किस नंबर को डिवाइड करना है सर, इसको 60। तो 12 5 से कितना हो जाएगा 60। अब किस नंबर ने पूरा कंप्लीट डिवाइड किया सर, 12 ने किया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 12। आया बच्चों समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं एक बार जल्दी से, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 60, यहाँ पे 72, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 60 का फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 2 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 2 करेंगे हम, कितना आएगा 15 आएगा। 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, और 5 इंटू कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट 72 का कर लेते हैं, ठीक है। 72 2 आएगा, 36 आएगा, 2 आएगा हमारा 18 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 3 1 3 3 जो कितना होता है 9 9 2 जो कितना होता है 18 18 2 जो कितना होता है 36 32 72। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके यही नंबर आना चाहिए। तो हमारे क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाला जाता है तो कॉमन नंबर यह हो गया हमारे पास 2, यहाँ पे भी एक और है, फिर है 2 अगेन हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है 3 एक कॉमन नंबर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया है। तो दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा हम तेज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। अब इसको करते हैं हम किसी और मेथड से, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड से करते हैं। तो 180 300 360। अब क्या करना है, यह अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो जरूर करनी है। 2 से नहीं करेंगे। अब बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जिनसे इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। सर 10 से सारे नंबर हो जाएंगे, तो 10 से ही कर लेते हैं। ये 2 से भी हो रहा था, आई नो दैट, पर हमने इतना टाइम नहीं लगाना, बड़ा नंबर ढूंढ सकते हैं। मुझे अगर पता है कि 10 से हो रहा है तो अब 10 से कर देंगे, ठीक है। 5 से हो रहा है तो 5 से कर देंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, अगर 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है किसके टेबल में यह सब आते हैं, 6 के टेबल में 18 भी आता है, यह सब आते हैं। तो 6 से कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 5 जा और 6 6 जा, ठीक है। अब कोई एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 3 भी आता हो, 5 भी आता हो, 6। सर ऐसा नंबर तो कोई भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ हमें मिल चुका है। इसका एचसीएफ होगा हमारा 10 इंटू 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ चुका है 60। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यह मेथड बेस्ट है, आसानी से आंसर भी आ जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। एलसीएम अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे एचसीएफ, अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम बड़ा ही इजी है, 3rd क्लास 4th क्लास में आपको सिखाया जाता है। चलो कॉमन डिवीजन मेथड से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो चलो स्टूडेंट्स एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तो बहुत आसान है, सारे ही स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। 36। चलो एक बार मैं बेसिक 0 से बता देता हूं। 2 से करेंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 18, फिर अगेन हम 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9। एलसीएम में क्या होता है कि हमें करते रहना चाहिए जब तक एक नंबर को हम 1 ना बना ले। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का 9 ही रहेगा। फिर 2 1 जा, ये 3 9 ऐसे ही रहेगा। अगेन हम 3 से करेंगे, 3 1 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 3 से करेंगे 1 1 1, ठीक है। सबके नीचे 1 1 1 बन चुका है, तो इसके आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एलसीएम आ चुका है। तो इसका एलसीएम जल्दी से देखते हैं क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे ही किया जाता है जब तक नीचे तक हमारा 1 ना बचे, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, एलसीएम बहुत आसान है। 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 इंटू 3 3 जा कितना होता है 9, 16 9 जा कितना होता है 144। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 144, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमने इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। तो 72 144 एंड 216, ठीक है। चलो
2 से करते हैं पहली बारी में, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 36 होता है, 2 से करेंगे 72 हो जाएगा, 2 से करेंगे 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे ही स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कि ये 12 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 12 से कर लेते हैं। अब याद रखना इसमें हम एचसीएफ कर रहे हैं, तो 12 3 जा, 12 6 जा, 12 9 जा। अभी भी किसी नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यस सर 3 से हो रहे हैं, 3 1 जा, 3 2 जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3। अब यहाँ पे 2 3 आ गया है, तो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ आपका आ जाएगा 12 इंटू 2 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 कितना होता है 72। तो यह बड़े आसान क्वेश्चन थे। क्या सर ऐसी ही इजी क्वेश्चन है? नहीं स्टूडेंट्स, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आप देखना आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो नंबर कितने बड़े बड़े नंबर हैं, और यह पहले सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ चुका है। अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप लोग मेरे से पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला है, ठीक है। 7 2 अगेन मैं इसको करने वाला हूं, डिवीजन मेथड से करने वाला हूं, दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 आ गया, 1 आ गया, 2 से तो डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 12 3 8 9 9, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 0, क्योंकि हम दोनों नंबर ले रहे हैं तो 609, ठीक है। 8 4 12, अगेन 3 से हो रहा है, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, तो 3 9 जा 27। इसको भी 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 139 आ गया है, एंड अब 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आगे अभी यहां नंबर डिविजिबल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 से नहीं हो पा रहा है, 5 6 7 8 9 किसी से भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। ये नंबर प्राइम नंबर होता है, 139 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, तो इस नंबर का एचसीएफ क्या आ गया 18। यहां नंबर क्या होता है कि ऑप्शन में अगर आपको 18 दिख गया, पहली झलक में दिख गया, तो 18 ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, 6 भी था, आई थिंक 12 भी था, 18 भी था, 24 भी था, तो हमारा डायरेक्टली 18 इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए, तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमेशा आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36 60 84। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो जल्दी से अब देख लो, ठीक है। 2 से कर लेते हैं इजीली, 2 18 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 42। अगेन आपको पता है कि किस नंबर के टेबल में यहां सब आते हैं, तो 6 का एक ऐसा टेबल है, 6 3 जा 6 5 जा 6 7 जा। इसके आगे किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से ये सब डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है, दैट ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा, ठीक है, 2 इंटू 6, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा। यस, 12 60 को भी 36 को भी डिवाइड करता है, 60 को भी डिवाइड करता है, 84 को भी डिवाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको दिखानी है अपनी परफॉर्मेंस, कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ग्रेटेस्ट। अब आपने ग्रेटेस्ट देख लिया है, तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ आपको फाइंड करना होगा। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड मेजर द लेंथ
इतनी लेंथ दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर दे रखी है, कैन एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर कुछ बड़े दे रखे हैं। जब भी बड़े नंबर दे रखे होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि सर कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, 16,665। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, फिर 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा 45, 9 जा 45। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 8 जा तो 180 हो जाएगा, 5 3 जा 15, अगेन 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, अब यह सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। तो 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो 33, 3 6 जा कितना हो जाएगा 1 1 1। अगेन चेक करते हैं तो 3 प्लस 3, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20, और 3 से इसको करेंगे तो 3 3 जा 9 2 21। ठीक है, तो हमारा क्या आ चुके हैं, दो कॉमन नंबर हैं जो सबको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद कोई कॉमन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 11 आ गया है, जब भी प्राइम नंबर एक जगह में आ जाता है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस क्वेश्चन में HCF कितना आ जाएगा आपका 5, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 45 होगा, जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और हमारे थर्ड नंबर को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट का मीनिंग होता है आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या नंबर है, 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 18। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 से कर ले, 2 3 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 9 जा। अगेन हम 2 से करेंगे बिकॉज यहाँ पे 6 डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे 3 आएगा 5 आएगा 2 3 जा यस 9। अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 5 जा 1 जा 3 जा। ठीक है, अगेन हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 5, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इतने जल्दी इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोग बचपन से क्लास 3rd से यह सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इतना हो गया है। चलो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाता है 5 3 जा 15, 12 इंटू 15। ये नंबर बहुत बार आता है तो इसलिए आपको इसको लर्न कर लेंगे, यह होगा 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ एनी 2 consecutive नेचुरल नंबर। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है, एनी 2 consecutive नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा 3 4, तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। जो लगातार नंबर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव आपको समझ में आया, नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर आगे जाते हो तो सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 7, तो आगे सोन चलते रहते हैं। तो हमें 2 नंबर उठाने, तो उठा लेते हैं 2 और 3, हमने नंबर उठा लिया। तो 2 एंड 3, अगर हम इसका HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF, तो आपको पता है कि 2 एंड 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर, तो ऐसे नंबरों का HCF कितना होता है 1। आप याद रखना कि जैसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहा गया है तो इसका HCF भी कितना होगा 1। अच्छा क्वेश्चन है, द HCF ऑफ एनी 2 कोप्राइम्स। ठीक है, अब जान लेते हैं कोप्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF भी 1 होता है, उनका HCF भी कितना होता है 1। कोप्राइम का नंबर जैसे हो गए हैं 2 एंड 3, ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। जैसे हो गया 4 और 5,
जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उन्हें कहा जाता है कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर का तो एचसीएफ सर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से उनका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहां पे सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। द एलसीएम ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर, ठीक है, तो हमने क्या कहा, एलसीएम। अभी तक पीछे देखो, इसमें देखना अब क्या पूछा गया, एलसीएम। अभी तक पीछे आना, एक सेकेंड आप पीछे आना, ठीक है, बैक, ठीक है। यहां पे क्या पूछ रहा था हमसे, एचसीएफ पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, कोप्राइम का 1। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहां पे एचसीएफ पूछा जा रहा है और अगर एलसीएम पूछा जाए तो कैसे आएगा, ठीक है, तो वहां डिफरेंस हम समझ लेते हैं। मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ ऑफ कोप्राइम्स क्या होता है, 1 होता है। अब एलसीएम क्या होता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे, ठीक है। यहां पे ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहां पे क्लियर हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज, तो हमने क्या कहा, कोप्राइम वह नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, 2 and 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इक्वल्स टू देयर, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एलसीएम ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। जितना इनका मल्टीप्लीकेशन होगा उनका एलसीएम क्या होगा। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यह कितना आएगा, 6, इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, देन देयर एलसीएम शुड बी। तो सर जितना उनका प्रोडक्ट होता है एलसीएम भी उतना ही होता है। नहीं आया समझ में, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। क्या कहा गया है, द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू, ठीक है, तो टू कोप्राइम नंबर लिख लेते हैं 4 और 5। सर हमने आपने अभी बताया था कोप्राइम नंबर वह नंबर होते हैं उनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती है। तो 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, जैसे 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 20, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन को कहा जाता है प्रोडक्ट, इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है। द एलसीएम ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। अगर आप कोप्राइम नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं तो वह उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे एलसीएम भी लिख लिया, तो एलसीएम भी उतना ही आएगा जितना इनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 195, तो प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम, सर आपने ही तो कहा था कि एलसीएम और प्रोडक्ट सेम आएगा, तो 195। इसको एक और एग्जांपल के समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मान के चलते हैं 2 कोप्राइम नंबर है 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट बोलते तो इनका मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट कितना आएगा इनका 42, इनका प्रोडक्ट आएगा 42। अगर हम इनका एलसीएम भी करेंगे तो एलसीएम भी यही आएगा, 6 और 7 का एलसीएम यहां पे कर लेंगे 6 और 7, ठीक है। 6 6 1 6 और 7 ऐसे ही रहेगा, 7 1 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 42। तो एलसीएम और प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको टाइम ना लगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और यह चांसेस है कि इस बार भी यह क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, नंबर आपकी इस फॉर्म में हो, जैसे ये हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले नंबर का आपको क्या करना होता है, एचसीएफ करना होता है। तो यही सेम केस है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ऊपर वाले नंबर का अगर एलसीएम पूछा है तो हमें इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इन सब का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एलसीएम किसका फाइंड करना है, इन सब का करना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 2 5 4, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 1 जो 5, यहां पे हो जाएगा 2, फिर से 2 1, यहां पे 1, 5 1 जो 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 5 2 10 2 20, तो एलसीएम कितना आ गया 20।
अब आपको देखो यहाँ पे सारे ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 5, 7 और 13। कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर ले, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, आपको 1 आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम आ गया, हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप एलसीएम ट्राई करो स्टूडेंट्स, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एलसीएम। ठीक है, तो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 4, ऊपर नंबर का 5, 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, चल यहाँ पे 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 2 जा 5, 2 3 जा 7, अगेन हम 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 3 कैसे रहेगा 7, फिर कितने से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 1 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, अगेन कितने से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, अब किससे हो जाएगा, 7 से। ठीक है, अब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 420। तो हमारे पास ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 420। अब नीचे वाले नंबर का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आप एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक भी नंबर इसमें प्राइम नंबर आ गया है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। तो 5 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 7 भी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ चुका है, एलसीएम आ चुका है आपका 420। कितना आ चुका है, 420। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 420। 420/1 या 420 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का केस भी सिमिलर है। एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे इस तरीके के नंबर जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हमें 9 12 और 21 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं, 3 3 जा 3 4 जा 3 7 जा। इससे आगे किसी के टेबल में आते हैं तीनों नंबर, नहीं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। एचसीएफ कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 यहां पे आ चुका है 3। अब जब ऐसा केस रहता है हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो नीचे वाले नंबर का हमें क्या करना होता है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम यहां पे कर लेता हूं मैं। किस किस का है, 10 15 और कितना है 40। ठीक है, 2 5 जा 15 ऐसे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20। फिर 2 से करेंगे 5 15 10, अगेन हम 2 से करेंगे 5 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। 5 से करेंगे 5 1 जा 3 जा 1 जा 5। ठीक है, अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे 3 से करना चाहिए था, बट मैंने 5 से कर दिया। ठीक है, 5 3 जा कितना होता है 15, 15 2 जा 30, 60 और 120। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया, एचसीएफ आया, कितना आया हमारे पास, 3/120। ठीक है, तो यह आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां से क्लियर हो गया है, अगर ऐसे नंबर आएंगे जो अपॉन की फॉर्म, फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शंस। अगर इस केस में आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहेंगे, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ अपॉन क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना आ गया, 3/120 आ चुका है। हर एक क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो। शाबाश शाबाश। इसमें क्या करना हमने, जीसीडी। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स घबरा जाता है कि जीसीडी क्या होता है। स्टूडेंट, जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इस केस में हमें भी एचसीएफ निकालना होता है। अब नंबर किसमें, पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, यहां क्या लिखा है, 1.08। अगला क्या लिखा है, 0.36। नेक्स्ट नंबर हमारा पास है 0.9। ठीक है, इसको निकालने का आसान तरीका हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, बट एक और आसान तरीका है कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, क्योंकि 2 नंबर थे, 100 हो जाएगा। यहां से भी पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितने जीरो, 100। ठीक है, अगेन अगर मैं यहां पे इसके पीछे जीरो भी लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे नीचे 100 मिल रहा था, तो इसके नीचे भी मैं 100 फाइंड कर लेता। तो ये क्या हो गया, 100। तो हमारा कुछ ऐसे फॉर्म बन चुके हैं, 108 अपॉन कितना हो चुका है, 100। ठीक है, कॉमा 36 अपॉन कितना हो चुका है, 100। ठीक है, अगला कितना हो चुका है, 90 अपॉन क्या हो चुका है, 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक है,
इट मींस हमें 108, 36 और 90 का क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है अगर कोई नंबर 100 है या कोई नंबर 2 है तो इसका एलसीएम क्या ही होगा, 2 ही होगा। तो वैसे ही 100 का एलसीएम क्या होगा, 100। तो हमें नीचे का तो फाइंड हो चुका है। ठीक है, हमें क्या करना है, 108, 108 अपॉन 36 और 90, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर देखते हैं किससे डिवाइड हो पा रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर देखते हैं किससे डिवाइड हो पा रहा है। पहले 2 से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 45। 3 के टेबल में आ रहा है 18 3 जा 3 6 जा, ठीक है 15। अगेन 3 के टेबल में आ रहा है, अगेन 3 के टेबल में आ रहा है 3 6 जा 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आ सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 2 जा कितना होगा 18। तो इसका आंसर आ चुका है 18 अपॉन कितना आ चुका है 100। तो इसको अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आंसर आ जाएगा 0.18। तो 0.18 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.18। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले फॉर्म चेंज करी, आपको भी ऐसे ही करना है, फॉर्म चेंज करना है। देन हमने इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शंस की फॉर्म में अगर आपको एचसीएफ, जीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सिमिलर एचसीएफ ही निकाला जाता है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो ये कितना आ चुका है 18 अपॉन 100। तो यह क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अभी बहुत लंबा जाने वाला है, वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में सब कुछ लेके आया हूं। ठीक है, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो तभी आप सारी चीजें एक साथ सीख सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, 1-1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं सैनिक स्कूल का। ठीक है, कितने ही बच्चे निकाल पाते हैं, बिकॉज लास्ट तक वह डिटर्मिनेशन नहीं रह पाता, सारे बच्चे मेहनत नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बच्चे हैं कि हाँ स्टार्ट कर लेते हैं पेरेंट्स के प्रेशर से, पर बाद में उनसे होता ही नहीं है। कुछ हैं कि हाँ लगे हमें करना है, सीरियसली वो करना चाहते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन है, उन्हें सही में सिलेक्शन लेना है, तो वो एंड तक करते हैं यार, बहुत एफर्ट मारते हैं यार। बहुत बच्चे मैंने ऑफलाइन बैच में भी देखे कि बहुत मेहनत करते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, कोचिंग में आके भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी आके पढ़ते हैं। तो बच्चे मेहनत दे रहे हैं, सिर्फ मेहनती बच्चों का सिलेक्शन होगा। सैनिक स्कूल का एग्जाम तुक्के से नहीं निकलेगा। मैं बार बार कहता हूं आपसे, एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपके तुक्के से नहीं निकलने वाला। क्या आप सोचेंगे कि हम थोड़ा पढ़ के या हमने इतना पढ़ लिया था कोचिंग में उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बच्चे, जब तक आप घर में मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन होना इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो आपको घर में खूब मेहनत करनी है, खूब अच्छे से अपने सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। यह क्वेश्चन आपके आरएमएस के एग्जाम में भी आया था, एंड अभी जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसमें आने के इसके चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, यहां पे हमें क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है, 180 है। गॉट इट? ठीक है, इफ द नंबर आर, ठीक है, दो नंबर है, पहला नंबर है नंबर 1 लिख लेते हैं 30, और जो सेकंड नंबर है हमारा नंबर 2 दैट इज 60। ठीक है, देन देयर एचसीएफ। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, तो यह हमारा फॉर्मूला है। हमें एलसीएम गिवन है, कितना है एलसीएम, 180। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। हमें नंबर्स भी गिवन है, तो पहला नंबर कितना है 30, सेकेंड नंबर कितना है 60। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन कितना हो जाएगा 180। आपको पता है यह नंबर कहां जाएगा, अपॉन में। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यह फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करना है, कुछ इसी टाइप का है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यहां पे एलसीएम हमें गिवन है, एलसीएम कितना गिवन है 48। जल्दी से आप ट्राई कर लो। ठीक है,
एंड नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर 16 है, अगला नंबर कितना है एंड 24। तो हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 16 इंटू 24 अपॉन 48। तो 16 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, कैलकुलेशन आपको मेरी तरह करनी है फास्ट। नेक्स्ट इसको देखते हैं मैंने कैसे किया। एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो 48 है ये 48 कहां जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 24 अपॉन 48। अभी आपको पता है कि 24 टू जा कितना होता है, 24 से अगर हम 2 टाइम्स काटेंगे तो 48। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इतना आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार बच्चा, अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो अब इतना टाइम नहीं है सैनिक स्कूल के एग्जाम में कि हम आपको एक बेसिक से सिखाएं। उसके लिए आपको फाउंडेशन बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे आपको आसानी से सिखाया जाता है। जैसे 24 अपॉन यहाँ पे 28 है तो इसको कैसे काटा जाता है, जैसे 2 6 जा 2 14 जा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाया जाएगा। जहां पे अभी हमारा जो टारगेट है कि हमने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ। ठीक है, चलो आया आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5। यहां पे हमें क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है 5, एलसीएम भी गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है 225। यहां पे हमें इफ 1 नंबर, तो हमें एक नंबर गिवन है तो लिख लेते हैं नंबर 1 कितना है 45, हमें अदर नंबर ढूंढना है नंबर 2। सेम ही फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ कितना है 5 इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कहां पे आएगा, डिवीजन में आएगा। 225 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स टू कितना हो गया नंबर 2। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना बचा 225 अपॉन 9 इक्वल्स टू नंबर 2। अब 9 से कैंसिल आउट करो, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 45, 9 5 जा 45। तो नंबर 2 मेरा कितना आ गया 25। नंबर 2 कितना आ गया मेरा 25। तो इसका जो नंबर 2 होगा देन द अदर नंबर इज 25। ठीक है, आया समझ में। इजी से क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। ठीक है, हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ कितना गिवन है 11। एलसीएम हमें कितना गिवन है, एलसीएम 7700। इफ 1 नंबर, तो नंबर 1 गिवन है 275, हमें नंबर 2 निकालना है। ठीक है, अगेन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, चलो आप लोग पहले ट्राई करो जल्दी से, शाबाश शाबाश। क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ उस टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, अदर नंबर हमें फाइंड करना है तो नंबर 2। तो ये कित कहां पे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 7700 इंटू 1 अपॉन, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा नंबर 2। देखते हैं 11 से डिविजिबल है, 11 1 से 11, 11 2 से कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे कितना बचेगा 5 55, 11 5 जा। ठीक है, तो 11 से यह कैंसिल हो चुका है कितने टाइम्स 25 टाइम्स, और ये 11 1 जा 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या रिमेनिंग बचा, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर 2। 25 से हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं। वैसे में एक इसी में डिवाइड कर सकता हूं, आपको सीखना है कि आपको अलग से डिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, आपको समझाने के लिए 11 3 जा, सॉरी 25 3 जा कितना होता है 75। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 1 0 यहाँ पे आएगा, अभी डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 1 0 लगाएंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यस अब डिविजिबल हो जाएगा, यह 0 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 8 जा, तो कितना हो जाएगा 8 जा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा नंबर 2 कितना हो जाएगा 308, 308 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है, अगेन हमें क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अगेन लिख लिया है 2 नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है 2028। ठीक है, एचसीएफ हमें कितना दिया है 13, तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। हाँ, हमें क्या फाइंड करना होगा एलसीएम।
तो यहां पे हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 2028 अपॉन कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 13। अब 13 से कैंसिल आउट करते हैं, यहां पे कर लेते हैं 13 से हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 2028 अपॉन कितना हो जाएगा 13। 13 बन जाए कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 7। गॉट इट। तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, यहां से उतर के आ गया। ठीक है, 13 5 जा 65, हमारे पास कितना बचा यहां से 2 8, 13 6 जा 78, 13 6 जा कितना हो जाता है 78। तो हमारा जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है किससे हो रहा है, इससे कंप्लीटली 156। तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा 156। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इस पे हमने 5 से 6 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते थे, अभी आगे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए लेके आया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टाइप है। जो इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे दिक्कत है तो अपनी कैलकुलेशन पे काम करो। ठीक है, मैं यही बोलता हूं, मेहनत से ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अभी टाइम है, 1 महीने का तो एटलीस्ट टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, यह क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लगता है, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम बड़ा घबरा जाते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिखे टुगेदर, कि यह दोबारा कब होंगे या व्हेन दे विल मीट अगेन। जैसे 3 दोस्त दौड़ रहे हैं, स्टार्टिंग उन्होंने स्टार्ट किया, हर तीनों की स्पीड अलग अलग है। एक दोस्त 2 मिनट में कंप्लीट करता है एक राउंड, एक दोस्त 3 मिनट में, एक दोस्त 4 मिनट में। जब ऐसा केस आए कि वो दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन या व्हेन दे विल टोल टुगेदर, अब ये दोबारा यह चीजें कब होगी या इतने टाइम में इतना कब होगा, तो इस केस में हम करते हैं एलसीएम। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा। इस बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आप समझ पाए। 6 bells कमेंस, स्टार्ट होती है टोलिंग टुगेदर। ठीक है, एक साथ बजती है, टन से सारी घंटियां बजती। टोल एट द इंटरवल, तो अब किस किस इंटरवल में बजती है, 2 हो गया है, 4 6 8, 2 4 8, 2 4 6 8, और यहां पे 10 भी था, तो 10 यहां से मिसिंग है, यहां पे क्या भी था 10 and 12। ठीक है, क्या सेकंड, इतने सेकंड में बजता है पहली बेल। ठीक है, 2 सेकंड, 2 4 6 8, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइमिंग के भी बजते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में यहां 30 मिनट्स। ठीक है, अब क्या लिखा है, इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 30 मिनट्स में यह कितनी बार एक साथ टन बजेंगे। तो पहले देख लेते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। तो 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम कर लेते हैं सबसे पहले। 2 1 जा 2, 2 3 4 5 6, 2 से करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 1, यहां पे 3 2 5 3। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे 1 1 3 1 5 3। अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 1 5 1। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 120 सेकंड। तो 120 सेकंड में वो दोबारा से टोल करेंगे। ठीक है, तो 120 सेकंड का मीनिंग होता है कि 2 मिनट्स। कितना मिनट्स, 2 मिनट। 2 मिनट में वो दोबारा से टोल करेंगे एक साथ। तो यहां पे पूछा गया है 30 मिनट में कितनी बार करेंगे, तो हमें पता है वहां 2 मिनट में टोल करते हैं, तो अपॉन कितना हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, तो कितने टाइम्स करेंगे, 15 टाइम्स टोल करेंगे। बट आपको पता है कि उन्होंने एक टोल स्टार्टिंग में भी तो किया था, 10 से स्टार्टिंग में बजे थे, फिर आगे कंटिन्यू किया था। तो 30 मिनट में वह कितनी बार टोल करेंगे, तो 15 बार ये हो गया, प्लस एक बार स्टार्टिंग में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। स्टूडेंट्स कहां पे मिस्टेक करते हैं, इसका आंसर 15 गलत है। आप सोचते हैं कि 2 मिनट में एक बार टोल कर दिया तो 30 मिनट में कितने बार हो जाएगा 15 बार, जो कि आपका आंसर गलत है। एक बार स्टार्टिंग में भी तो टोल हुआ था, जब वो टोल हो गया था ना, 10 से बजा था तभी सब स्टार्ट हुआ था। तो
15 बार बाद में टोल हुआ, एक बार स्टार्टिंग में, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस केस में आपको एलसीएम करना होता है। एलसीएम करके हमने टाइम को चेंज किया, 2 मिनट आ गया। हमें बोला गया था 30 मिनट्स में कितनी बार टोल करेगा, तो मैंने कहा ये 2 मिनट में कितनी बार टोल कर रहा है? एक बार। ठीक है, तो हमने निकालना है 30, तो 30 अपॉन कितना कर दिया? 2, तो ये कितना आ गया? 15 टाइम्स टोल करेगा। बट यहां पे यह आंसर गलत है, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में ऑलरेडी टोल करके जा चुका है, तभी तो स्टार्ट हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, जब भी लीस्ट नंबर की बात करा, वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जिस 18 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 27 से हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर की बात कह ली है, तो आपका यहां पे क्लियर है कि आपको एलसीएम निकालना है। 18, 24 एंड 27 का एलसीएम निकालना है। क्लियरली विजिबल है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 6 जा, 3 8 जा, और 3 कितना हो जाएगा? 9 जा हो जाएगा। ठीक है, अगेन चलो यहां पे फिर से 3 से कर लेते हैं, या 2 से भी कर सकते हैं हम। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा, यहाँ पे 80 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। फिर हम 3 से ही कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 4, कितना हो जाएगा? 4 को डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया मैंने, आप भी ऐसे कर सकते हैं। 4 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 9 3 जा 27, 2 जा कितना हो जाएगा? 54, 54 इंटू 4 216। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 216 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन आ गया है। जब भी मैंने कहा था आपसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, डरने का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। 3 bells ring simultaneously at 11 AM। 11 AM पे तीनों बेल बजती है, टन 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 टन। ठीक है, चलो दे रिंग एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 30 40 मिनट्स। ठीक है, अब जो बजते हैं उनका अलग अलग टाइमिंग है रिस्पेक्टिवली। द टाइम व्हेन ऑल द 3 bells, ठीक है, रिंग टुगेदर। अब यहां पे टुगेदर आ गया है, जल्दी बताओ क्या करेंगे? सर जब भी टुगेदर आएगा, आपने बताया था कि हम क्या कर देंगे? एलसीएम कर देंगे। तो किस किस का एलसीएम करना है? 20 और यहाँ पे 30, और हमें किसका एलसीएम करना है? 40। ठीक है, तो जल्दी कर देते हैं। 10 से डिविजिबल है, 10 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। फिर हो जाएगा 2 1 जा 3 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 2। 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 10 जा, तो 10 इंटू 12, तो कितना आ गया? 120 मिनट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मिनट में था, सारे ही पार्ट किस में थे? मिनट में था। 120 मिनट्स का मीनिंग होता है 2 आवर। ठीक है, पता होगा आपको कि 60 का मिनट का मतलब होता है 1 आवर, तो 120 मिनट है, इसका मतलब कितना आवर? 2 आवर। ठीक है, तो 2 आवर हो गया। तो 2 घंटे बाद तीनों बेल्स दोबारा एक साथ टोल करेंगी। ठीक है, तो कितने बजे पहले उन्होंने किया था? 11 बजे। तो 11 बजे तो पहले ही टोल किया था एएम। अब वो 2 घंटे बाद करेंगे 2 आवर, तो कितना हो जाएगा? 0 0 ऐसे रहेगा, 11 12 फिर 1। ठीक है, 1 PM पे वो दोबारा से टोल करेगी, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 PM। ठीक है, अगर 11 बजे किया है तो 2 घंटे बाद करेगा, तो 12 और 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अगेन इस केस में क्या करना है? लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या कहा है? एलसीएम फाइंड करना है। तो आई होप हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप इतना कैपेबल हो चुके हैं, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग? इसका आंसर कमेंट करेंगे। एक और क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं लाइक भी कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट का है, एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विच डिवाइड 729 901 लिविंग रिमाइंडर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आपको तो इतना पता है ग्रेटेस्ट नंबर कहा गया है, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, इतना तो पता होता है सारे स्टूडेंट्स को, बट आगे केस क्या है? दैट विच डिवाइड्स, जो इसको
और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, 9 और 5। इट मींस जब वह नंबर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी से मुझे बताओ। इस केस में रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है, तो क्यों ना हम रिमाइंडर बचाए ना। अगर यह रिमाइंडर बच रहा है 9, तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब यह कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो यह नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे हम यहां पे कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 896। तो हमारे पास दो नंबर आ गए हैं। अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है, तो इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। क्या है, 720 एंड अगला नंबर है 896। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम इसका क्या कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करता हूं तो कितना हो जाएगा 360। अगेन 2 से करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 448। यस 448। 2 से करेंगे तो 180, 224, 290, 112, 245, 56। ठीक है, अब 2 से करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, 56, 45, 459, 55, 56 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसका हमें एचसीएफ हमें मिल चुका है। एचसीएफ कितना है इसका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 16। तो वह नंबर कौन सा है, 16 है। तो वह नंबर कौन सा है 16, जो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा 9 और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना 5। ठीक है 5, हाँ ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया 16 वह नंबर है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट जरूर करना है।